हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निशा मैम हिंदी ज्ञान सागर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम उद्दीपन विभाव देखते हैं। जैसे कि हमने अभी इससे पहले आलंबन विभाव पढ़ा, तो चलिए अब हम उद्दीपन विभाव देखते हैं। तो देखिए, कभी कभी किसी को देखकर, सुनकर या पढ़कर हमारे मन में ठीक वैसा ही भाव उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु किन्हीं परिस्थितियों के कारण जब वे प्रभाव और अधिक प्रगाढ़ हो जाएं, तो उन परिस्थितियों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, चलिए देखते हैं अनुभव। अनुभव देखते हैं। देखिए, अनुभव का अर्थ होता है किसी भाव के उत्पन्न होने के बाद उत्पन्न होने वाला भाव। किसी भाव के उत्पन्न होने के बाद उत्पन्न होने वाले भाव को क्या कहते हैं दोस्तों? अनुभाव कहते हैं। तो देखिए, तात्पर्य यह है कि जब किसी के हृदय में कोई भाव उत्पन्न होता है और उत्पन्न भावों के परिणाम स्वरूप वह जो चेष्टा करता है या उसमें जो क्रियात्मकता आती है, उस चेष्टा या क्रियात्मकता को अनुभाव कहते हैं। जैसे कि देखिए कि क्रोध का भाव जागने पर जब आदमी को क्रोध आता है तो वह दांत पीसता है या फिर उसकी आंखें लाल हो जाती है। बहुत ज़्यादा ऐसे इंप्रेशन है। जैसे देखिए, किसी को क्रोध आने पर उसके अंदर क्रोध का भाव जब जागृत होता है तो कभी कभी गुस्से में दांत पीसता है, तो कभी कभी उसकी आंखें लाल हो जाती है। तो हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर क्रोध मतलब जागृत हुआ है। या फिर किसी को हंसी आती है तो मुस्कुराता है, ऐसे में इसका अनुभाव है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अनुभाव के भेद। तो अनुभाव के 4 भेद होते हैं। जैसे कि देखिए, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव को हम मानसिक अनुभाव भी कहते हैं दोस्तों, और आहार्य अनुभाव। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब संचारी भाव देख लेते हैं। देखिए, संचारी भाव को ही हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव को क्या कहते हैं दोस्तों? संचारी भाव को भी हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो देखिए, संचारी का अर्थ होता है संचारी का अर्थ होता है दोस्तों कि साथ साथ संचरण करने वाला। क्या होता है? साथ साथ संचरण करने वाला। तो देखिए, संचारी भाव किसी न किसी अस्थायी भाव के साथ प्रकट होते हैं। ये क्षणिक, अस्थायी और पराश्रित होते हैं। इनकी अलग अलग पहचान नहीं होती है। ये किसी एक अस्थायी भाव के साथ न रहकर सभी के साथ संचरण करते हैं, क्योंकि इसका काम है, इसका अर्थ ही है साथ साथ संचरण करना। इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव या संचारी भाव भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हिंदी में संचारी भाव जो होता है ना, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, इसकी संख्या 33 मानी गई है। तो चलिए देख लेते हैं 33। देखिए, अपसमार, इसका अर्थ होता है मूर्छा, अमर्ष, असंगठन, आलसता, आलस्य, अभिता, गुप्त भाव, आवेग, आवेग मतलब जोश होता है, तो उसका जोश, असूया, असूया का होता है ईर्ष्या, अग्रता, निर्दयी, उग्रता का क्या होता है दोस्तों? निर्दयी, चिंता का चिंता, जड़ता, जड़ता का अचेतनता, दैन्य, गरीबी, धृति, धारण, निद्रा का अर्थ होता है नींद, निर्वेद, संसार से विरक्ति के भाव को हम निर्वेद कहते हैं, मति, बुद्धि, मद, मोह के साथ आनंद की मिश्रण, मरण, मृत्यु, मोह, लगाव, लज्जा, सर्प। तो देखिए दोस्तों, यह जो है ना, यह क्या है कि संचारी भाव की संख्या, यह संचारी भाव है। अपसंहार, अमर्ष, अलसता, अवहिता, आवेग, असूया, उग्रता, चिंता, जड़ता, दैन, धृति, निद्रा, निर्वेद, मति, मद, मरण, मोह, लज्जा। यह क्या है दोस्तों? यह संचारी भाव है। तो चलिए और देख लेते। देखिए, विबोध, विबोध का होता है बोध होना, वितर्क, तर्क के विपरीत, व्याधि, व्याधि में रोग, विषाद में दुख, शंका, संशय, श्रम, मेहनत, संत्रास, खलबली या तीव्र होना, खलबली मच जाती है, कोई चीज़ के लिए उत्सुक होते हैं तो खलबली मच, संत्रास, स्मृति, स्मरण, स्वप्न, कल्पना करना, हर्ष, प्रसन्नता, उन्माद, पागलपन, औत्सुक्य, जिज्ञासा, गर्व, घमंड, ग्लानि, मन की खिन्नता, चपलता, चित्त की अस्थिरता। तो यह क्या है दोस्तों? यह संचारी भाव है। इसकी संख्या कितनी होती है? 33। हम संचारी भावों की संख्या 33 मानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये गम बारीकी से लिखा हुआ है, 33 को आप सब ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों,